Hello, class second, you all are welcome back again in your SST class. In this class, we are going to study chapter number 8 and the name of the chapter is Means of Communication. आज बच्चों हम communication के means पढ़ेंगे, उसके माध्यम पढ़ेंगे. इस chapter में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? We will learn about means of communication, letters, fax machine, telephone, television, radio, newspaper. Exchange of information by speaking, writing or using some of other medium is called communication. बच्चों जब हम exchange करते हैं information का by speaking, by writing or using some another medium उसे हम वार्तालाप communication कहते हैं. These ways of sending message are known as means of communication. बच्चों वार्तालाप करने के लिए बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपना संदेश हम पहुंचा सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं बच्चों? बहुत समय से चले आ रहे हैं लेटर यानी कि आपके पत्र. मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज लेटर, राइटिंग लेटर. We write letters to our relatives and friends and we post these letters in a post box. There are many types of letter: postcard, inland letter and envelope, and these letters are used to send message within the country. It takes 2 or 3 days for the letters to reach the address. An anagram is used to send message to other countries. An aerogram takes about a week to reach and we must write correct address on these letters. An aerogram is a sheet of light paper folded and sealed to form a letter for sending by air mail. बच्चों लेटर क्या है? मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. हम क्या करते हैं? हम लेटर लिखते हैं, लेटर बॉक्स में डालते हैं, वहां से पोस्टमैन उठाता है लेटर, पोस्ट ऑफिस में ले जाता है और सभी लेटर्स को वो करता है. क्या करता है बच्चों? डिवाइड करता है कौन से लेटर किस एरिया में जाने हैं. हमें लेटर्स को प्रॉपर एनवलप में डाल के और प्रॉपर करेक्ट एड्रेस लिखना चाहिए. बच्चों एरोग्राम एक ऐसा डिवाइस है बच्चों जो मैसेज करता है किसको? दूसरे देश में जब मैसेज जाना होता है तब हम एरोग्राम का इस्तेमाल करते हैं. फैक्स मशीन क्या है? ये बच्चों ये एक मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. इट इज यूज्ड टू सेंड अ प्रिंटेड मैसेज. इट इज अटैच्ड टू अ टेलीफोन लाइन. ये टेलीफोन लाइन से अटैच रहती है. अ मैसेज रिटन ऑन पेपर इज पुट इन दिस मशीन. मैसेज बच्चों जो पेपर पे लिखा रहता है वो हम इस मशीन में डालते हैं. द रिक्वायर्ड टेलीफोन नंबर इज डायल एंड द मैसेज रीचेज इट्स डेस्टिनेशन. हम क्या करते हैं बच्चों? हम रिक्वायर्ड टेलीफोन नंबर डायल करते हैं और मैसेज जो है वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है. टेलीफोन हम सब यूज करते हैं बच्चों. हमारे सबके घर में हमारे पेरेंट्स के पास सेलुलर फोन होता है. सो मैसेज आर सेंड थ्रू टेलीफोन इंस्टेंटली एंड क्लियरली and the telephone is attached to a wire. This wire carries the messages and a number is given to each telephone. We dial the number and talk to anyone we like. अब बच्चों आज के टाइम पे सबसे ज्यादा कॉमन है आपका सेलुलर फोन. इसको बच्चों हम मोबाइल फोन भी कहते हैं. ये स्मॉल साइज का होता है बट इट कैन kept in pocket and it is not attached to any wire. ये किसी भी वायर से अटैच नहीं रहता है. Message they are sent through a air signal. Now बच्चों अभी हम पढ़ रहे थे पर्सनल कम्युनिकेशन, व्यक्तिगत संचार. अब हम पढ़ेंगे बच्चों मास कम्युनिकेशन. So when we send a message to many people, जब हम एक मैसेज बहुत लोगों को भेजते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पे उसे हम मास मीडिया कम्युनिकेशन कहते हैं. Here we have television. Television क्या है? It is the most common means of mass media communication and we can listen to the voice and view the picture on it. People watch programs of their choice like news, cricket, matches, cartoon shows, etc. With cable TV and many channels, they are available to us. So television में बच्चों बहुत सारे channels देखते हैं, हमें बहुत सारी information मिलती है. रेडियो क्या है? ये एक common means of communication है. We can listen on it. हम बच्चों इस पे सुन सकते हैं. बट वी कैन नॉट सेंड मैसेज थ्रू इट लाइक अ टेलीफोन. लेकिन हम इस पे मैसेज नहीं भेज सकते जैसे हम टेलीफोन में टेक्स्ट टाइप करके मैसेज भेज देते हैं. पीपल लिसन द न्यूज एंड अदर प्रोग्राम्स ऑफ देयर चॉइस एंड इट रिसीव इट सिग्नल्स और मैसेज थ्रू इट. अ स्मॉल रेडियो को हम ट्रांजिस्टर कहते हैं. देन वी हैव न्यूज़पेपर. ये क्या है? ये बहुत ही कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. दे गिव न्यूज इन प्रिंटेड फॉर्म एंड ये अवेलेबल होते हैं सेवरल लैंग्वेजेस में. न्यूज़पेपर दे आर रीड बाय ऑलमोस्ट ऑल द पीपल बट न्यूज़पेपर दे आर यूजफुल ओनली फॉर एजुकेटेड पीपल. बच्चों जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वही न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ पाते हैं. Now here we have recap point from the chapter. Letters are most common means of communication and aerogram is used to send message to other countries by air mail.
Telephone and mobile phones, they are the latest means of communication. A small radio is called a transistor, and newspaper are useful only for educated people. Dear learner, that's all about this class. Revise the chapter properly. और मैं मिलूंगी अब आपसे आपकी अगली EVS क्लास में. Till then, take care. Bye bye.